हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। और अगर आप ये क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हो या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो में हर बार की तरह इस बार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हमें लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है। हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं। तो लिस्ट फर्स्ट में ए है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बी है सोशल डिटर्मिनिज्म, सी है टेरेस्ट्रियल बोल और डी है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। लिस्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है? तो लिस्ट सेकंड में है फर्स्ट है विडाल दे लाब्लाचे, सेकंड है जीन ब्रंचिस, थर्ड है कार्ल रिटर और फोर्थ है फ्रिडरिच रेटजल। तो हमें क्या बताना है? यहाँ पे ये फ्रेडरिक रेटजल आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो हमें क्या बताना है? हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं और बताना है कि कौन सा किसका है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये किसने दिया है? कौन से जोग्राफर्स ने दिया है? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कार्ल रिटर की है। ओके, देन सेकंड है हमारा सोशल डिटर्मिनिज्म। तो ये किसका है? तो ये हमारा आएगा फ्रेडरिक रेटजल का। और थर्ड है हमारा टेरेस्ट्रियल बोल। तो ये किसका किसका दिया हुआ है? तो ये है विडाल दे ला प्लाचे का। और डी है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन। तो ये किसका है? तो ये जीन ब्रांचेस का है, ठीक है। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और वेरी रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो नोट कर लेना सभी। हाँ जी, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है वो किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? देखो ये किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन ये है। तो ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, तो ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। और उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है गुम रेलवे स्टेशन, ठीक है, गुम रेलवे स्टेशन। और इसके जो ये वर्ल्ड का 14वां हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और इसकी कितनी है इसकी? तो 2258 मीटर ऊंचा है। ओके, इट इज सिचुएटेड इन दार्जिलिंग हिमालय हिल्स रीजन्स, ठीक है। नोट कर लेना कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। तो वो है गुम रेलवे स्टेशन, 2258 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये वेस्ट बंगाल में है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है ये, नोट कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि कौन जल लवणता प्रवणता दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट? तो कौन है जो कि जल लवणता प्रवणता दर्शाता है? तो वो है हेलोक्लाइन, ठीक है। हेलोक्लाइन जो है वो जल लवणता प्रवणता दर्शाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कम लुगदी उत्पादित की जाती है। क्वेश्चन पर ध्यान देना। परंतु कागज निर्माण महत्वपूर्ण है, जबकि स्वीडन में लुगदी विनिर्माण कागज निर्माण की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि, ठीक है। क्या कह रहा है? इन ग्रेट ब्रिटेन ए लिटिल पल्प इज प्रोड्यूस्ड बट पेपर मेकिंग इज इम्पोर्टेंट, वाइल इन स्वीडन पल्प मैन्युफैक्चर इज फॉर मोर इम्पोर्टेंट देन पेपर मेकिंग बिकॉज। क्वेश्चन रिपीट करिए, देखना। ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कम लुगदी उत्पादित की जाती है, ठीक है। लुगदी वो जो पेड़ों को काट के पतले पतले कागज बनाने से पहले होते हैं ना, वो होती है लुगदी। वो बहुत कम उत्पादित की जाती है, परंतु कागज निर्माण महत्वपूर्ण है, ठीक है। जबकि स्वीडन में लुगदी विनिर्माण कागज निर्माण की तुलना में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पल्प मेकिंग इज रॉ मटेरियल ओरिएंटेड, पेपर मेकिंग इज मोर मार्केट ओरिएंटेड, ठीक है। क्या है? लुगदी निर्माण कच्चा माल उन्मुखी है, कागज निर्माण ज़्यादा बाजार उन्मुखी होता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है कि लाल सागर एक उदाहरण है। क्या कह रहा है? लाल सागर एक उदाहरण है। तो लाल सागर जो है वो किसका उदाहरण है? द रेड सी इज एन एग्जाम्पल। तो किसका उदाहरण है ये? तो एक्सियल बेसिस, ठीक, बेसिन, ठीक है। एक्सियल अक्षीय बेसिन का ये उदाहरण है, एक्सियल बेसिन का लाल सागर एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद के अंतिम संयोजन के लिए
व्यक्तिक अवयव विनिर्मित करने वाले उद्योगों को कहते हैं। इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फॉर द फाइनल असेंबली ऑफ प्रोडक्ट आर नोन एज। ठीक है, क्या कह रहा है कि उत्पाद के अंतिम संयोजन के लिए व्यक्तित्व अवयव विनिर्मित करने वाले उद्योगों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, यानी कि छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती है? क्या कह रहा है कि वाई आर स्टील मिल्स विद इन जापान ड्रोन टू कोस्टल लोकेशन। ठीक है, क्या कह रहा है? जो जापान है उसमें जो इस्पात की मिलें हैं वो तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती है? आंसर क्या है? टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल एंड स्टील एक्सपोर्ट्स। क्या कह रहे हैं? आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों को परिवहन लागत न्यूनतम करना। इसका मतलब क्या है? जो जापान है उसमें जो, जैसे ये मान लिया तटस्थ, ये यहाँ पर तटीय स्थान है और यहाँ पर उनकी मिलें क्यों स्थापित की जाती है? क्योंकि यहाँ से वो कच्चा माल मंगाते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब उसके नज़दीक ही वो अपने मिल ही लगाते हैं। यहाँ पर वो कच्चा माल मंगा रहे हैं, यहाँ पर ही नज़दीक के नज़दीक, यहाँ पर वो तट हो गया, यहाँ पर ही मिल होगी, तो यहाँ से ही वो अपना सामान बना के कच्चे माल को कुछ ही बना के और यहाँ से ही वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे उनकी जो न्यूनतम लागत कम होती है। ठीक है, जो परिवहन की जो न्यूनतम लागत होगी ना, देखो जैसे ये मील हो गई, यहाँ से वो सामान मंगाया कच्चा माल, और उसको यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा नहीं लगेगा, तो परिवहन लागत कम हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यहाँ से मंगा रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ से मंगा रहे हैं, यहाँ से, तो यहाँ पर उनकी जो परिवहन लागत होगी वो कम होगी। तो कह रहे हैं आयातित कच्चे माल, यानी कि आयात तो कच्चे माल को कर रहा है, लेकिन इस्पात निर्यातों को परिवहन, इस्पात यानी कि वो जो बना रहा है उस कच्चे माल से जो बनाता है उसको निर्यात करता है, को परिवहन लागत न्यूनतम, यानी कि आने जाने की जो लागत है उसको कम करता है। इसलिए वो जो तट के पास ही जापान अपनी मिलें लगाता है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आयतन भंग बिंदु ब्रेक ऑफ बुल्क एक जगह है। ब्रेक ऑफ बुल्क पॉइंट इज ए प्लेस। तो ब्रेक ऑफ बुल्क क्या है? आयतन भंग बिंदु। तो ये है वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अनदर। क्या कह रहा है? जहां माल परिवहन के एक मोड से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, आयतन भंग बिंदु कहाँ है? जहां माल परिवहन के एक मोड से दूसरे स्थान में स्थानांतरित किया जाता है, उसे ब्रेक ऑफ बुल्क यानी कि आयतन भंग बिंदु कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? सीडी हैरिस और एडवर्ड एल उलमैन द्वारा बहुनाभिक मॉडल प्रस्तावित किया गया था। द मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सीडी हैरिस एंड एडवर्ड एल उलमैन इन। तो ये कब प्रस्तावित किया गया था? बहुनाभिक मॉडल कब प्रस्तावित किया गया था? तो ये 1945 में प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये सीडी हैरिस एंड एडवर्ड एल उलमैन के द्वारा ये बहुनाभिक मॉडल 1945 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि अल्प विकास का निर्भरता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? क्या कह रहा है? द डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट इज गिवन बाय। तो किसके द्वारा अल्प विकास का निर्भरता सिद्धांत, अल्प विकास का निर्भरता सिद्धांत दिया गया है? तो इसका आंसर राउल प्राइबिस। ठीक है, राउल प्राइबिस के द्वारा अल्प विकास का निर्भरता सिद्धांत दिया गया है। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।